बहुत समय पहले बादलों के बीचों बीच एक बड़ा सा परीलोक था। उस परीलोक में कई परियां एक साथ रहती थी। उन परियों की एक रानी थी और उस रानी की एक बेटी थी जिसका नाम सुहानी था। सुहानी बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी बेटी के चर्चे हर जगह फैल चुके थे कि वह बहुत खूबसूरत है। सुहानी की ये बात धरती पर तबाही मचा रहे ड्रैकुला को तक पहुंच गई। ये बात जानने के बाद उसने दूसरे ड्रैकुला से सुहानी की खूबसूरती देखने की बात कही। किसने? ड्रैकुला ने। जिस पर डटकर उसके साथियों ने उसे परीलोक में जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन उनमें से एक ड्रैकुला ने अपने साथियों की एक बात नहीं मानी और परीलोक में जाकर सुहाने से मिलने का फैसला किया। अब ड्रैकुला सुहाने की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी चालाकी से परीलोक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि सुहानी अपने दोस्तों के साथ बाग में खेल रही थी। सुहानी की खूबसूरती देख ड्रैकुला मोहित हो गया और उसने सुहानी को अपना कैदी बनाकर धरती लोक पे ले जाने का फैसला कर लिया। फिर ड्रैकुला रोज परीलोक के बाहर सुहानी के आने का इंतजार करने लगा कि जैसे ही वो परीलोक से बाहर निकलेगी ड्रैकुला उसे अपने साथ धरती पे ले जाएगा। फिर एक दिन वो मौका मिल ही गया उसे। सुहानी मौसम का लुत्फ उठाने अपने दोस्तों के साथ परीलोक से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही ड्रैकुला उसका पीछा करने लगा। सुहानी और उसकी सहेलियां काफ़ी दूर तक निकल गई चलते चलते और सब थक कर एक बड़े से बादल के ऊपर बैठ गए। मौका पाते ही ड्रैकुला वहां पहुंच गया। ड्रैकुला को देख सारी परियां डर गई और भागने लगी। तब भी ड्रैकुला बोला, तुम कितनी सुंदर हो सुहानी। मैं चाह कर भी तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ड्रैकुला के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सुहानी को तो बहुत गुस्सा आया और सुहानी ने ड्रैकुला को बहुत खरी खोटी सुनाई और ड्रैकुला को अपनी बेइज्जती लगा और वह ज़बरदस्ती सुहानी को धरती लोक पर ले जाने की कोशिश की। तभी अचानक परियों की रानी वहां पर आ गई। यह सब देखकर परी रानी को बहुत गुस्सा आया और ड्रैकुला रानी को देखकर डर भी गया, लेकिन खुद को संभालते हुए सुहानी को पसंद करने वाली बात कह ही दी। यह सुनकर रानी ने ड्रैकुला पर अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर कर जमीन पे गिरा दिया, जिसके बाद रानी सुहानी को परीलोक पे ले गई। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने का ठानता है। वह पर उसका साथ देने के लिए कोई भी ड्रैकुला राजी नहीं होता है। उसका भी ड्रैकुला को पता था क्योंकि सभी ड्रैकुला रानी से बहुत डरते थे। सब उसका साथ दे, इसीलिए ड्रैकुला ने बहुत ही गंदी चाल चली। भाई, परी रानी ने तो हमारा बहुत इंसल्ट किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि ड्रैकुला से तो दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ ड्रैकुला भाई, हम परी रानी से बदला लेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। उन्होंने हमारा बहुत अपमान किया है। सारे ड्रैकुला मिलकर परीलोक में आग लगा दी और साथ ही परी रानी की बेटी सुहानी को किडनैप करके धरती लोक पे ले आए। कुछ समय बाद रानी परीलोक पहुंचती है। वहां की तबाही देख रानी सभी परियों से तबाही की वजह पूछती है, जिसके बाद रानी को बाकी परियां सारी बात बता देती है और परी को ये भी बता देती है कि ड्रैकुला सुहानी को ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए हैं। ये सब सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने ड्रैकुला को सबक सिखाने की ठान ली, जिसके बाद रानी को अपने पुराने जादूगर दोस्त की याद आई और वह उनसे मदद लेने के लिए धरती लोक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही रानी ने जादूगर से सारी बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद जादूगर बोलता है, रानी साहिबा, मुझे पता है कि ड्रैकुला से हम कैसे बदला ले सकते हैं। उसके लिए हमें उसके आगे के दांतों को तोड़ना पड़ेगा। ड्रैकुला की शक्ति उसके दांतों में होती है। अगर हम उसके दांतों को तोड़ दें
तो उसकी सारी शक्तियाँ वही खत्म हो जाएगी। उपाय सुनकर रानी को बहुत खुशी हुई, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रही थी कि ड्रैकुला के दांत को तोड़ा कैसे जाए। अगले ही दिन जादूगर अपना वेश बदलकर साधु बनकर ड्रैकुला और उसके साथियों के पास पहुंच गया। ड्रैकुला को अपने वश में करने के लिए जादूगर ने सभी को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। उसने सभी ड्रैकुला को सुहानी को कैद करने के लिए शाबाशी दी और यह कहा कि उन सभी ने रानी के साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया। सिर्फ भरोसा जीतने के लिए जादूगर यह सब कर रहा था, जिस पर सभी ड्रैकुला जादूगर पर विश्वास कर लेते हैं। इसका एहसास होते हुए भी कि जादूगर ने ड्रैकुला से बोला, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। क्या मैं तुमको एक तोहफा दे सकता हूँ? क्या तोहफा देना चाहोगे आप हमें? मैं तुम लोगों के लिए जादुई लड्डू लाया हूँ, जिसे खाकर तुम लोगों की शक्तियाँ दुगुनी हो जाएगी और तुम पूरी धरती पर राज कर पाओगे। यह सुन सभी ने लड्डू खाने की बात पर हाँ कर दिया, जिस पर जादूगर ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप सभी को लड्डू एक साथ खाना पड़ेगा। साधु की बात मानकर सारे ड्रैकुला एक साथ लड्डू खाने लगते हैं, लेकिन लड्डू को खाते ही सबके आगे के दांत टूट जाते हैं, क्योंकि लड्डू लोहे का बना होता है। दांत टूटते ही सारे ड्रैकुला कमज़ोर हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। इतने में ही रानी वहां आ जाती और अपनी बेटी को उसके चंगुल से निकाल लेती है। तभी ड्रैकुला बोलता है, ये साधु कौन है और इतनी आसानी से इन्होंने हमें कैसे चकमा दे दिया? तभी जादूगर अपना वेश बदलता है और इसे देख सारे ड्रैकुला हैरान हो जाते हैं। ड्रैकुला और उसके साथियों को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो रानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। सब सुनने के बाद रानी ने सबको माफ़ कर दिया और अपने जादू की छड़ी से सबके दांत को वापस भी कर देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और घमंड में किए हुए काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।